हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही बहुत ज़्यादा उम्मीद भी। तो ये एंजल नंबर आपके लाइफ में ज़रूर एक पॉजिटिव और मेजर चेंज लेके ही आएगा। बस आपके लाइफ के जो भी परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो जाए। समझना आपको है, करना आपको है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की रीडिंग, जैसे आपने टॉपिक देखा है कि आप में ऐसे क्या खूबियाँ हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, या क्या वजह से मतलब आपके ऊपर वो स्टक है। पहले तो हम लोगों ने वो रीडिंग की थी कि उनकी खूबियाँ क्या है, तो अभी आपकी खूबियाँ मतलब उनको स्पेशली क्या फील होता है जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हद तक सही निकाल पाती हूँ मैं एनर्जीज़। तो लेट्स सी कि क्या खूबियाँ हो सकती है, मतलब हो सकती नहीं। मुझे लगता है कि आप तो बहुत मतलब मुझे हमेशा आपकी रीडिंग में जब भी करती हूँ मुझे तो एक एम्प्रेस की, एक मैजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, जहाँ पे एक मैजिशियन की एनर्जी मतलब एक पावर टू क्रिएट है, मतलब मैनिफेस्टर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सब कुछ नो आपके पास काबिलियत है, बस उसका यूज़ करना बाकी है या कर नहीं रहे आप। तो ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो उनको पसंद है। अभी ये जो है आपसे क्यों स्टक है, क्योंकि अब अभी इसका जवाब मैं क्या दूँ। ग्रेट और द फूल दो कार्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है द स्ट्रेंथ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, मैं बताती हूँ। तो सॉरी तबीयत काफ़ी ठीक है, डोंट वरी। और मेरी तबीयत का मतलब पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो एनर्जीज़ होती है, पॉजिटिव हीलिंग एनर्जीज़, वो बहुत बहुत मायने रखती है और बहुत ज़्यादा काम करती है। दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। आप ये बात बहुत मायने रखती है, मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। आप लोग मेरी सोल फैमिली से कनेक्ट मतलब फील होती हो मुझे, और वहीं से मुझे एनर्जी और जो मतलब ना दुआ लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो लवर्स और द फूल और द स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप में वो खूबी है जो उनको पसंद है कि आप जानते हैं इस कार्ड का मतलब क्या है। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्विन और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि सोलमेट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, कोई भी आसपास के नेबर, सब कुछ आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। लेकिन जो एकदम हायर लेवल का सोलमेट्स है और ट्विन स्पेशली, तो वो आप हो, तो वो ऑब्वियसली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेशल। और आपके जैसा उनके लिए कोई नहीं है, मतलब आपकी मतलब आप उनको जैसा पूरा करते हो, कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन, जैसा प्यार, जैसा समझना, दुख सुख में साथ देना, सपोर्ट करना और पीछे भागना अपने, आपके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि आपकी जगह दूसरा कोई होता तो भाई मूव ऑन, इट्स माय वे और हाईवे, मतलब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये वाली चीज़ होती। लेकिन आप अभी भी वो इंतज़ार है, आप अभी भी उनके लिए जो रोते बिलखते हो, ये जो उनके लिए दुआ मांग रहे हो, सब चीज़ है ना, वो उनको कहीं ना कहीं पता है, फील होती है, कहीं ना कहीं फील होती है, क्योंकि कनेक्शंस पे से है ना। और वही ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है, वही ज़्यादा पसंद है कि कहाँ जाएंगे आप दोनों एक दूसरे के बगैर। इन कार्ड्स की अगर एनर्जी की बात करूँ, माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, बट जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है वो बात समझ सकते हैं कि भले कैसा भी हो इंसान, वो अपना है। इसके लिए मतलब ना कि आप इसलिए उनको कुछ गलत मत बोलिए, गुस्सा मत कीजिए, मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, बुरी दुआएं या क्या बोलते हैं उसको, बुरी चीज़ें मत बोलिए। क्योंकि अल्टीमेटली या तो अपने ही सोल के दूसरे हाफ को गंदा बोल रहे हो या गाली दे रहे हो, या फिर आप अपने ही दूसरे हिस्से को गाली दे रहे हो। मतलब एक तरफा से ऐसा ही हो गया कि आप अपने ही निगेटिविटी ले रहे हो, आप अपने आप को ही निगेटिव फील करा रहे हो। तो वो एक
क्योंकि एनर्जीज मिरर होती है। तो बेसिक लॉजिक यही है मेरा। तो आप इसलिए ज़रा सोच समझ के हमेशा करिए, शांत रहिए। अगर आपके कार्मिक भी है, अगर ये वो आपके कार्मिक भी है, तो भी आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। क्योंकि आपकी काबिलियत होते हुए भी अगर आप किसी से बदला नहीं लेते, आप किसी के बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं बोलते, भले कुछ भी हो जाए, आप माफ़ करते हो, तो आप देखिए कि आप अपने लाइफ में सिर्फ अबंडेंस या समृद्धि के लिए ही पैदा हुए। क्योंकि इतनी बड़ी ताकत किसी नॉर्मल इंसान की नहीं होती। ये बात आप ज़रूर समझें। तो आप है कमाल के इंसान, जहाँ पे दिखता इंसान बहुत ही इनोसेंट, एकदम एक मस्त मौला इंसान। उनको बहुत पसंद है कि आप जिस तरह से एक इनोसेंट है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपकी एज छोटी है, सब कुछ इनोसेंट, मतलब एक साफ दिल इंसान। वो इंसान का होना अब वो इंसान आजकल दिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, तो वो उनको बहुत भाती है। साफ दिल इंसान, एक ऐसा इंसान ना जो कि एक छोटे बच्चे की तरह ना कभी रिस्क लेने से डरता नहीं है, किसी चीज़ का बुरा नहीं सकता, अपनी धुन में रहता है, अपनी धुन में खुश रहता है, सेल्फिश नहीं है ये बात। ये इंसान ने ना, मतलब जैसे आप हो, जैसे उनको लगता है कि बस आप है ना ऐसे इंसान हो, बहुत ही सब मस्त मौला, खुश अपने ही दुनिया में। और एक मतलब खास करके एक छोटे बच्चे की फीलिंग होती है ना, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है उस बच्चे को देख के, एकदम अजीब से खुशी होती है, अजीब सा लगाव होता है, वो चीज़ फील होती है उनको। और यहाँ पे अगर ये दिख रहा है कि भले आप वो चीज़ हो कि एकदम इनोसेंट वगैरह सब है, लेकिन जब मौका आता है, जब वक्त आता है, जब ज़रूरत होती है, तब जब आपकी जो हिम्मत होती है वो जब दिखती है, तो वो इंसान को इम्प्रेस कर जाती है। इतनी हिम्मत, एक शेर को काबू में करने की हिम्मत। मतलब आप जिस तरह से उनको काबू में कर सकते हो, जिस तरह से उनको समझ सकते हो, हर सुख में हर दुख में, वो जो काबिलियत है ना आप में, वो उनको कहीं ना कहीं पता है, और वो खास बनाती है आपको। रिश्ता किसने सेपरेशन से गुजरा है, सब कुछ है, सेपरेशन चल भी रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो मानते हैं, वो जानते भी हैं और उस चीज़ को मानते भी हैं कि वो चीज़ बहुत ख़ास है। और ख़ास करके जब पहले थी, शायद आपका रिश्ता जब हुआ है सेपरेशन से पहले, तब उन्होंने ये सब चीज़ें ना इतना ध्यान नहीं देखा। हमें अपने आसपास जब चीज़ें होती है ना, हमें ध्यान नहीं रहता, हल्के में ले लेते हैं हम लोग कि बस हो रहे ना, क्या है, क्या चीज़, इतना क्या खास है। बट अभी कंपैरिजन हो या दूरियों की वजह से, अभी वो हर चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी लोगों का एक कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, मतलब जो कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की वजह से ना, काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर हो रही है। उनको एक कंपैरिजन के थ्रू, उनके लाइफ में जो भी टावर्स आ रहे हैं, वो उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। रिलेशंस हो, सिचुएशंस हो, फाइनेंसेस के हो, या किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, और वो चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और जैसे मुझे हमेशा लगता था कि एक मैग्नेट हो आप, एनवी, तो या तो आप दूसरे के ऊपर ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से लवर्स की और एनर्जी आई, तो और जिस तरह से आपकी एनर्जीज है कि जो इंसान सेपरेशन के बाद दुखी है, स्पेशली दुखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ना दूसरे के ऊपर जलन ना करने की एनर्जी है ना, वो उनको ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर एनवी की एनर्जी स्ट्रांग होती है, जलन की एनर्जी, तो इंसान कभी का मूव ऑन कर चुका होता, फ़र्क नहीं पड़ता था। ये जो है ना जलन की एनर्जी नहीं होना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप अपनी फीलिंग्स सिर्फ है नहीं, दिखाते भी हो बहुत खूबसूरती से, जैसे कि प्यारी सी बातें करके, कुछ इमोशंस, एक्सप्रेशंस, कुछ समहाउ ऐसा कुछ लाइक कुछ गिफ्ट्स के थ्रू या कुछ कहीं से भी ऐसे एक्सप्रेस करते हो कि जो आपको बहुत ख़ास बनाती है।
उनको वो बहुत पसंद है बात की, मतलब जिस तरह से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, भले रोके ही से, भले चुप रह के से, भले आँखों से ही से, जिस तरह से आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हो उनको बहुत पसंद है। 51 हिलर ऑफ द एजेस। जब भी आप उनके आसपास होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप ना एक अजीब सी हीलिंग क्वालिटीज़ है, अजीब सी। मतलब आपसे जब भी बात करते हैं, जब भी आपके साथ थे, तभी उन्होंने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया या इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से फील होता है ना कि आपसे अजीब सी हीलिंग की वाइब्स आती है, कि जैसे आपसे बात करके, आपको फील करके या आपको याद करके भी अजीब सी फीलिंग होती है कि एक हीलिंग एनर्जी, नो, ज़ख्मों को एक मरहम लगाने की जो एनर्जीज फील होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा ना कल कि आपकी आवाज़ से भी उनको बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत सारा सुकून। इसलिए जब आप खामोश हो तो कुछ लोगों को खामोशी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, कि भले आप गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, गालियाँ दो, बट नहीं हो पा रहा है। और उन लोगों की एनर्जी है ना जो खामोश रह के बस अपने गम पी गए ना, उनकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा मिस किए जा रही हैं। खास करके अभी की जो कार्मिक साइकिल लेवल एंड पोर्टल के बाद की एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, कि वो जो आपकी खामोशी है वो उनको खाए जा रही है, क्योंकि आपकी बातों से, आपके प्रेजेंस से जो हीलिंग एनर्जी फील होती थी वो अभी नहीं फील हो रही है। तो वो उनको खास लगती है कि आप में अजीब सी हीलिंग कैपेसिटी है, अजीब सी हीलिंग एनर्जीज़ है। और हो सकता है कि आप एक हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हो, लाइक आप डॉक्टर, नर्स या ऐसा कुछ हो सकता है, स्पिरिचुअल रेकी हीलर या टैरो रीडर, या फिर इसी रिलेटेड कुछ काम आपका हो सकता है, जहाँ पे एक्चुअली लोगों को समझाना, उनकी ज़ख्मों को मरहम लगाना, उनको सही रास्ता दिखाना, ये आपका काम हो सकता है। तो पहले उनको ये काम शायद अच्छा नहीं लगता हो, या पता नहीं उनको लगता हो कि क्या है, बट अभी वो चीज़ जब आप वो खुद फील कर पा रहे हैं ना, वो एनर्जीज, तो वो बहुत उनको मतलब बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। अटैचमेंट, तो जिस तरह से आपको सॉरी जिस तरह से आपको उनसे अटैचमेंट है, अटैच फील करते हो, तो वो ज़्यादा उनको पसंद है। कोई चीज़, जो रिश्ता, वो बंधन जो उनको एक आपके तरफ या उनकी तरफ जो खींचता है, वो बहुत उनको पसंद है। वो जो अटैचमेंट आप दिखाते हो, वो कंसर्न, वो एक रिश्ता, एक बंध, मतलब एक बॉन्ड बोलते हैं ना, वो जब आप दिखाते हो या है जो वो फील कर पाते हैं, तो उनको वो बेहद पसंद है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो आप है ना कमाल के मतलब ना एक कमाल के एक क्या बोलते सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, जहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आपका मतलब ना आप लग जाते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो अच्छा इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं से कुछ न किसी चीज़ से मदद करने का, या तो आप उनकी मदद करते थे हर तरीके से कि क्या हो सकता है, भले जितना भी जैसा भी बन पड़े। और उन्होंने शायद कभी देखा है कि आप इवन किसी के और की भी मदद वैसे ही करते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उनको बहुत भाती है कि नॉर्मली इंसान कभी अपने सिवा किसी और के बारे में सोचते नहीं है जनरली आज के ज़माने में। वहाँ पे आप किसी और के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, या जनरली आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब निकालते हो, तो बहुत उनको बहुत ये लगता है, इम्प्रेस हो जाते हैं कि मतलब आप प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में लग जाते हो, तो वो उनको बहुत पसंद है। और एंजल ऑफ लव तो आप उनको लगता है ना कि जैसे कि आप एंजल ऑफ लव हो, क्योंकि जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हो, इस धोखे के बाद, इस सेपरेशन के बाद, इस रिजेक्शन के बाद, या सब कुछ के बाद, जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हो, वो उनको बेहद पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि आप है ना लिटरली कोई एंजल्स की तरह, जो उनको प्यार सिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए और सब चीज़ के लिए आए, मतलब प्यार की असली मायने और अहमियत सिखाने के लिए और समझाने के लिए।
और देने के लिए स्पेशली, क्योंकि कोई कर सकता है क्या आपके जितना प्यार उन्हें, वो चीज़ उनको पता है, इसलिए वो बहुत बहुत आपको पसंद करते हैं। और डोर टू वैल्यू, क्योंकि आप में इतनी मतलब आप एक लक चार्म की तरह हो, जहाँ पे मतलब जहाँ पे हाथ डालो वहाँ पैसा बरसने लगता है, या एक ना खुशहाली समृद्धि वो टाइप फीलिंग्स आती है, और एक अजीब सा अबंडेंस फीलिंग आती है आप में से। तो इसलिए वो मतलब कुछ लोग हैं ना लिटरली लकी चार्म है उनके पर्सन के लिए। तो वैसा मुझे फील होता है कि उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं हो, या अंदाज़ा हो रहा है या हो जाएगा कि आप उनकी ना लकी चार्म की तरह हैं, जहाँ पे उनके जो भी स्पेशली फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप जुड़ जाएंगे उनके सब प्रॉब्लम्स है ना स्पेशली फाइनेंसेस रिलेटेड तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जीज ही वैसे काम करती है। जहाँ पे इंसान के इमोशंस कंट्रोल ठीक, बस वहाँ पे सब चीज़ जैसे ठीक होने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बर्थ डेट या उनकी बर्थ डेट, स्पेशली मुझे लगता है कि आपकी बर्थ डेट 2, 6, 4, 8 और 5 या इससे रिलेटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो मूलांक बोलते हैं ना या भाग्यांक, आप साथ 2, 6, 8 से जुड़ा हुआ है, 2, 6, 8, 5 से जुड़ा हुआ है। और अगेन एज भी आपकी 20, 24, 44, 50 अंदाजे वही एज की लग रही है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। और साइंस भी हम लोग निकालेंगे, डोंट वरी। देखते हैं कि इस डेक से क्या आ रहा है। ग्रीफ, डेस्टिनी, रिलीज, इम्पार्शलिटी, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस एंड द ग्रोथ। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है यहाँ पे। दोनों जगह बॉटम ऑफ डेक में ग्रोथ, डोर टू वैल्यू, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो सब चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से आप अपने लाइफ से जो निगेटिविटी रिलीज़ करते हो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास करके आपके सेपरेशन के बाद, आप दोनों के सेपरेशन के बाद जब आप इतना तकलीफ़ में गए हैं, तकलीफ़ में, या आप जनरली कभी जब किसी के लिए आप तकलीफ़ फील करते हो, जिस किसी अपने के लिए, जब उनका कुछ इवन झगड़ा भी हो जाए किसी के साथ, तो जिस तरह से आप किसी की तकलीफ़ में रोते हो या तकलीफ़ फील करते हो, तो वो उनको बहुत पसंद आता है। क्योंकि किसी के लिए कुछ कंसर्न होना भी आज के लिए बहुत मायने रखता है कि कोई अपना है, उसके साथ झगड़ा हुआ है। तो मतलब सपोज आप लोग रिलेशन में थे, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है, तब जिस तरह से आप अपसेट रहते थे, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता था कि आपके अपनों के लिए आपको जितना कंसर्न है वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे उनको ये भी दिख रहा है कि जितना दुख में है इस सेपरेशन के बाद, वो भी उनको बहुत मायने रख रहा है। क्योंकि कोई है अपना जो मेरे लिए रोता है, वो जो इंसान है वो मेरे लिए तड़पता है, मेरे लिए इतना डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है। वो जो फीलिंग आती है ना कि कोई तो है, मैं हक से कह सकता कि वो मेरा इंसान है, मेरे लिए सोच रहा है, मेरे से प्यार करता है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये जो है ना वो बात है ना, बहुत उनको बहुत लगता है कि नसीब की बात है, बहुत बड़ी नसीब की बात है। और ये समझता है कि ये जैसे कि ना आप उनका ना आप खुशनसीब इंसान हो, या आप उनका एक नसीब का हिस्सा हो, एक लकी चीज़ बोलते ना, आप लकी हो उनके लिए। आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप है ना इम्पार्शलिटी की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा हो, कि आपको ना ऐसा लोगों जजमेंटल होना बहुत पसंद नहीं है। आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हो कि, और किसी के साथ कुछ गलत ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है ना, किसी के साथ गलत ना हो। ये जो चीज़ आप में है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक्सेप्टेंस की एनर्जी, जो भी लाइफ में हो रहा है, भले आप कितना भी रोते हो, कितना भी तड़पते हो, सब कुछ है, तरसते हो, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे आप जब एक्सेप्ट करते हो, ठीक है
जो हुआ वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ, और एक्सेप्ट करके जब सामने वाले को, स्पेशली उनको भी आपने जिस तरह से माफ़ किया है, नो कहीं ना कहीं एनर्जी उनको भी पहुंचती है। जब आपने माफ़ किया है दिल से, आप नहीं कोसते हो, नहीं गाली दे रहे, सब कुछ है, जब आप वो एनर्जीज देते हो तब उनको लगता है कि इस इंसान के जैसा कुछ नहीं है। ये जो बोलते ना एक एनर्जी है, ये एक इंसान की जो कैपेबिलिटी ना माफ़ करने की, बहुत बड़ी बात है यार, कोई नहीं कर पाता। इतना तकलीफ़ और इतना दर्द और इतना इंसल्ट और इतना रिजेक्शन होने के बाद जब माफ़ी की बात आती है तो नहीं हो पाती है ऐसा। और ऐसा ही गलत नहीं है, सबके साथ होता है, बट फाइनली जब आप एक्सेप्ट करके तक बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश करके, मतलब आप माफ़ी देने के लिए भी अपने आप में काम करते हो, ये जो है ना वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इतना सब होने के बाद ये सब फील करना कि भाई चलो ठीक है, जो भी हुआ ये मेरी नसीब का बात था, मेरी यूनिवर्स की मर्ज़ी थी, और उसके बाद वो इंसान की क्या गलती है, उसके बाद जो आप माफ़ी की एनर्जी प्रोवाइड करते हो, माफ़ी मांगना भी और माफ़ी देना भी, जो वो उनको बहुत पसंद है। तो लेट्स सी क्विकली, पहला ही कार्ड है कि हाई प्रेस्टिस, 4 wands, very good. 10 of Pentacles, 4 of Cups, the World, King of Cups. और लास्ट कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्विकली बताते हैं कि आपको उनमें क्या क्या पसंद है। तो पहले तो वो आपके ट्विन फ्लेम है, ऑब्वियसली इसके लिए वो आप मतलब आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, आपसे आप बहुत प्यार करते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं। मैरिज मटेरियल इंसान उसी का समझता है कि उसमें वो सब खूबियाँ होती है, इमोशनल, फिजिकल, सब चीज़ नीड, मतलब हर जगह से हमें कंपैटिबल लगता है वो इंसान, तभी जब हम उस इंसान को मैरिज मटेरियल समझते हैं। मतलब उसकी सोच भी उतनी अच्छी होती है, इमोशंस भी है, सब कुछ, जैसे प्यार भी है, हर चीज़। और अगेन 2 कार्ड ऐसे है जहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप उनके लिए मैरिज मटेरियल हो। दूसरा चीज़ आप लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान उनके लिए भी और खुद में भी। और सबसे बड़ी चीज़ जो भी लक है ना, एक तो आपके या तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से आपको एक बोलते हैं ना पुण्य मिलता है, वैसा है, और या तो आपने बहुत मेहनत करके भी उसको कमाया है। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपको देखना, स्पेशली इंटरनेट पे, सोशल प्रोफाइल्स पे, उन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद रिलेशनशिप या जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद उन्होंने ज़्यादा पसंद किया है आपको, स्पेशली आपकी जिस तरह से क्वालिटीज़ में। क्योंकि सेपरेशन होने के बाद हर कोई गाली गलौज करके और जो भी है करके जस्ट भूल जाता है, मूव ऑन कर लेता है। लेकिन जिस कदर आप फील होता है कि जिस तरह आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनके लिए रोते हो, इतना तड़पते हो, वो उनके लिए बहुत बहुत खास लग रहा है। अगेन उनको से लगता है कि आप है ना यूनिवर्स का दिया हुआ रिश्ता है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप लोग का, और इसीलिए आप एक दूसरे के लिए इतना खिंचाव फील कर पाते हो। एक दूसरे के लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आप है ना अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रहते हो। पसंद तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि और कुछ आप बेहतर कर सकते हो। और कभी कभी उनको लगता है कि ये सेपरेशन अच्छा हुआ, आप में हुआ, ये सेपरेशन इसलिए हुआ, शायद ऐसा अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप अपनी ग्रोथ के ऊपर या अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसा भी कभी कभी उनको लगता है कि जिस तरह से अभी आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो आपने जो अपने आप को बैलेंस किया है, वो नहीं हो पाता,
क्योंकि आप सिर्फ देने 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 के लिए बने थे। तो वो एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अभी ना बहुत इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। तो उनको वो बहुत चीज़ें भा रही है, क्योंकि उनको कैसा लगता है कि आप जैसे पीछे भागने की चेजिंग एनर्जी जैसे छोड़ी है ना, तो उनको वो चीज़ ना बहुत अट्रैक्ट कर रही है बेसिकली। क्योंकि जिस तरह से मुझे कार्ड्स की वाइब है ना, बहुत अट्रैक्ट करी उनको। और ख़ास करके आपके प्रोफाइल्स अगर बहुत चमक रहे हैं, नॉट द फिल्टर, एक इंसान का एक ऑरा भी होता है, तो वो जब देखते हैं तो वो बहुत बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं उस चीज़ को, बहुत ये करें। क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक, यू नो, काम करने में मतलब काम में बहुत आपका मन रहता है कि आप बहुत मेहनत करते हो। कोई भी आपका जो काम है ना, बहुत मेहनत करते हो, और वो मेहनत रंग ला रही है, दिख रही है, और आपका काम ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब एकदम जो भी काम करते हो, सपोज आप इवन यूट्यूब क्रिएटर भी हो, तो भी आपका काम बहुत ज़्यादा, भले जितना भी लेवल का सही, बट बहुत खूबसूरत होता है, बहुत मेहनत दिखती है उसमें। तो उनको वो बहुत पसंद आ रहा है। और यू नो आप में एक अजीब सी एक मतलब ना अपने लिए खड़ा होने की जो ताकत है, ख़ास करके अभी जो दिख रही है, वो उनको बहुत बहुत पसंद है। और शायद पहले भी थी, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। और सबसे बड़ी चीज़, उनको पता है कि आप ना इंट्यूशंस के माहिर हो। आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव करते हो, कभी अजीब बिहेव करते हो, लेकिन कभी कभी आप उनको कभी शेयर किया होगा कि मैंने कल ऐसे सपना देखा, या मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और वो सच हो रहा था। तो फिर उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूशंस के लिए बहुत मतलब ना आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील होता है। तो वो आपको ड्रीम्स और इंट्यूशंस के थ्रू ही कुछ बताना चाहते हैं या बताना चाहेंगे। तो वो एक बहुत मतलब खूबी है आपकी। ऐसे उनको लगता है कि आपकी इंट्यूशंस है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनको लगता है कि बहुत आप मतलब इंट्यूटिव हो काफ़ी। तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है उनको। और यू नो आप इवन उनके साथ शायद आप कभी साथ काम किए हुए, तो उसमें भी देखा है कि आपका काम करने का तरीका, एक दूसरे का जो साथ देने का तरीका है, बहुत ही अच्छा था। आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क, मतलब अकेले भी काम कर सकते हो और साथ में मिलके भी किसी के साथ काम कर सकते हो। वो खूबियाँ हैं आपकी, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बहुत मतलब आप हर जगह से ना हर चीज़ मतलब एक कंप्लीट एकदम पैकेज हो। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस में बहुत ज़्यादा माहिर हो, स्ट्रेटजिस्ट हो। मतलब सोच समझ के कदम उठाना, हर चीज़ का सोच समझ के कि अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ पे जाना है। ये जो चीज़ आप में होती है, तो वो भले आप कितना भी टूटते हो अगर मुसीबत आई है, लेकिन फिर उसके बाद स्लोली सही एक मूव ऑन भी करते हैं। एक अजीब सा एक प्लान बनाते हो छोटा सा, और उसके ऊपर काम करते हो। तो वो उनको बहुत बहुत पसंद आता है, और वो दिख रहा है लिटरली। और फाइनली आप अपने लाइफ में अबेंडेंस एंड ग्रोथ ला रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिनमें आई डोंट नो, बट टैरो रीडर हो सकते हैं या होना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजर है। ऑब्वियसली कमेंट में ही बोला था, लेकिन इसमें भी दिख रहा है मुझे कि वो है। और हो सकता है कि आप एक्चुअली टैरो रीडिंग करते हो और ये बात उनको पता है, और वो इस बात से बहुत इम्प्रेस है, क्योंकि शायद आपका काम कहीं ना कहीं से उनको दिखा है, और वो बहुत इम्प्रेस है उस काम से। तो रीडिंग है, और अभी क्विकली देखते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। जस्ट अ गेस। तो हो सकता है कि आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि हो सकती है, मेष यानी एरीज राशि हो सकती है, या आपकी या आपके पार्टनर की, जेमिनाई या मिथुन राशि आपकी या उनकी हो सकती है, और पाइसिस मीन राशि आपकी या उनकी हो सकती है, और सैजिटेरियस धनु उनकी या आपकी राशि हो सकती है। लॉक। सो W आपका या उनका इनिशियल हो सकता है, A आपका या उनका इनिशियल हो सकता है, V आपका या उनका इनिशियल हो सकता है, L आपका या उनका इनिशियल हो सकता है, D आपका या उनका इनिशियल, R और
ओ। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से कितना रेजोनेट हुआ और क्या लगा और कैसे हुआ, क्या फील हो रहा है ये रीडिंग का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।